नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और जनता दल यूनाइटेड के महासचिव रणधीर सिंह के साथ विधानसभा चुनाव में भी कहीं धोखा न हो जाए। आज ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी रणधीर सिंह के साथ इसी तरह धोखा हुआ था। ऐन मौके पर उन्हें लोकसभा का टिकट आरजेडी ने काट दिया और वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। तब अब जब विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है तो वैसी परिस्थिति में कहीं एक बार फिर समीकरण वहीं घूम कर नहीं आ जाए कि फिर से टिकट से वंचित हो जाएं और फिर रणधीर सिंह के पास कोई विकल्प भी मौजूद न हो। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मेरा एक लॉजिक है और उस पूरी लॉजिक को मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। उसके पहले आपको ये बता दूं कि लोकसभा चुनाव में रणधीर सिंह का टिकट कट गया था ऐन मौके पर और वे जनता दल यूनाइटेड में इस शर्त में शामिल हुए थे कि विधानसभा चुनाव में उनके परिवार को और उनको टिकट मिलेगा। फिलहाल प्रभुनाथ सिंह के परिवार में विधायक के चुनाव लड़ने के लिए 3 दावेदार दिखते हैं। केदारनाथ सिंह जो कि बनियापुर से विधायक है, दूसरे खुद रणधीर सिंह जो पिछले बार छपरा से चुनाव लड़ चुके हैं आरजेडी के टिकट पर, और तीसरे सुधीर सिंह जो पिछले बार तरैया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। तो इस तरह से केदारनाथ सिंह, रणधीर सिंह और सुधीर सिंह, ये 3 ऐसे नेता हैं प्रभुनाथ सिंह परिवार में जो 25 के विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार हो सकते हैं और टिकट के दावेदार हैं भी। लेकिन क्या जो परिस्थिति है और जिस तरह से गठबंधन की राजनीति है, जिस तरह से जाति की राजनीति है, जिस तरह से स्थानीय स्तर की लड़ाई है, जिस तरह से पिछले कई वर्षों से चुनाव में तैयारी करते अन्य नेता हैं, उस हिसाब से एक परिवार से 3 टिकट क्या मिल पाना संभव है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। हालांकि राजनीति में सब कुछ संभव है। यदि आप रामविलास पासवान के परिवार को लीजिएगा तो उनके परिवार में कई लोग सांसद और विधायक एक साथ रहे हैं और चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक उसी तरह लालू प्रसाद यादव के परिवार को लीजिएगा तो वहां भी कई विधायक सांसद एक साथ बनते रहे हैं। लेकिन यदि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को लीजिएगा तो प्रभुनाथ सिंह सांसद थे, केदारनाथ सिंह विधायक रह चुके हैं बनियापुर के, फिलहाल आरजेडी के विधायक हैं भी बनियापुर से। लेकिन यदि आरजेडी उनका टिकट काट देती है, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शिफ्ट कर चुका है, केदारनाथ सिंह ही अभी टेक्निकली तौर पे आरजेडी में बचे हुए हैं, तो क्या केदारनाथ सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी उन्हें टिकट देगी? यदि आरजेडी उन्हें टिकट नहीं देगी तो जनता दल यूनाइटेड को प्रभुनाथ सिंह परिवार के 3 लोगों को टिकट देना पड़ेगा। तो क्या जनता दल यूनाइटेड के पास सारण में इतनी सीटें हैं कि 3 लोगों को टिकट दे पाए? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन इन सवालों के बीच ये भी सवाल है कि प्रभुनाथ सिंह परिवार में जो लोग भी चुनाव लड़े हैं वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। यदि 20 के चुनाव का ही विधानसभा चुनाव का आंकड़ा हम लेते हैं तो बनियापुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर केदारनाथ सिंह चुनाव लड़े थे और 65,194 मत उन्हें मिला था और 27,789 मतों से वे वहां से वीआईपी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार ओझा को पराजित कर दिए थे। तो इस तरह से 27,000 से अधिक मतों से केदारनाथ सिंह बनियापुर से पिछला चुनाव जीत चुके हैं। यदि रणधीर सिंह की बात करें तो रणधीर सिंह पिछला चुनाव छपरा विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। छपरा शहरी विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी के वहां से उम्मीदवार थे, उनसे वो पराजित हो गए थे। 68,939 मत लाए थे और मात्र 6,771 मतों से वे पराजित हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं
कि रणधीर सिंह ने छपरा में किस तरह से मुकाबला किया था और किस तरह से चुनौती दी थी। तीसरा जो नाम आता है सुधीर सिंह का, पिछला चुनाव उन्होंने तरैया से लड़ा था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर 15,423 मत पाया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि सुधीर सिंह चुनावी रणनीति में, चुनावी मुकाबले में, मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया सुधीर सिंह चुनावी राजनीति में तरैया में पिछड़ते चले गए और वहां जनक सिंह जो बीजेपी के अभी वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी सिपाही लाल महतो को पराजित किया। सिपाही लाल महतो दूसरे स्थान पर तरैया में थे। तो क्या इस बार केदारनाथ सिंह, रणधीर सिंह और सुधीर सिंह तीनों को टिकट मिल पाएगा या नहीं मिलेगा? जरा एक बार हम लोग संभावनाओं को टटोलते हैं कि आखिर सारण में इनके लिए संभावनाएं कौन कौन सीटों पर हो सकती है और उन संभावनाओं में क्या ये फिट बैठेंगे, ये भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सारण जिले में जो सीटें हैं उसमें छपरा, जहां से रणधीर सिंह चुनावी मैदान में पिछले बार उतरे थे, वो एक सीट हो सकती है। दूसरी सीट बनियापुर हो सकती है, तीसरी सीट तरैया हो सकती है, चौथा मांझी हो सकता है और एक सीट सोनपुर हो सकता है, जहां से राजपूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे राजपूत जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, राजनीति में इनकी पकड़ है और यहाँ से वो चुनाव जीतते रहे हैं, चुनावी इतिहास में ऐसा रहा है। लेकिन अब बारी बारी से बात करते हैं। यदि छपरा से बात करते हैं तो छपरा से बीजेपी के विधायक सीएन गुप्ता भी मौजूदा स्थिति में है और ये बीजेपी की सीट है। पिछला बार जो रणधीर सिंह चुनाव लड़े थे, आरजेडी से लड़े थे, तब आरजेडी बीजेपी के विपक्ष में थी। अब रणधीर सिंह को छपरा से टिकट जनता दल यूनाइटेड दे नहीं सकती, क्योंकि ये सीट उसकी है ही नहीं। तो छपरा से रणधीर सिंह की संभावनाएं इसी तरह से समाप्त हो जाती है। हालांकि वो मात्र 6,000 वोटों से हारे थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब रणधीर सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बना दे छपरा से, ऐसा संभव दिखता नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच गठबंधन है। यदि नीतीश कुमार पाला बदल कर किसी दूसरे खेमे में जाते हैं तभी कुछ संभावना बन सकती है, वरना संभावना बनने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि छपरा बीजेपी का परंपरागत सीट रहा है और छपरा से सीएन गुप्ता लगातार 2 बार जीते हैं। तो बीजेपी की यहाँ मजबूत दावेदारी है। दूसरा सीट जो है वो बनियापुर आता है। बनियापुर से आरजेडी के विधायक जो हैं वो केदारनाथ सिंह हैं, जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं और टिकट के दावेदार भी हैं। तो आरजेडी यदि इन्हें टिकट दे देती है तब तो वो आरजेडी से बनियापुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यदि आरजेडी से वो टिकट नहीं लेते हैं या आरजेडी टिकट काट देती है तो ऐसी स्थिति में बनियापुर का जो सीट है वो केदारनाथ सिंह के लिए जा सकता है। हालांकि ये सीट जो है वो वीआईपी की सीट है। यदि एनडीए के पक्ष में बात करें तो पिछले बार यहाँ से वीआईपी चुनाव लड़ी थी और वीआईपी को ये सीट बीजेपी ने अपने कोटे से निकाल कर दिया था। तो उस स्थिति में देखें तो हालांकि बनियापुर का सीट भी बीजेपी के खाते में ही जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ सीटिंग गेटिंग के आधार पर ये जनता दल यूनाइटेड यहाँ मांग कर सकता है बीजेपी से, और बीजेपी भी यहाँ से जीती नहीं है कभी, तो इसलिए वो जनता दल यूनाइटेड को ये सीट दे सकती है। तो इस तरह से बनियापुर का जो सीट है वो प्रभुनाथ सिंह परिवार में जा सकता है। यदि केदारनाथ सिंह चुनाव लड़े तो केदारनाथ सिंह लड़ सकते हैं, यदि रणधीर सिंह चुनाव लड़ना चाहे, केदारनाथ सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहे, तब ये सीट उन्हें जा सकती है, या सुधीर सिंह, या तीनों में से कोई एक यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। बनियापुर की सीट जो है वो सुरक्षित दिखती है कि जनता दल यूनाइटेड उसे अपने खाते में ले सकता है। अब बात करते हैं तरैया की। तरैया जहां से पिछले बार सुधीर सिंह चुनाव लड़े थे, इस बार भी वो दावेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तरैया जो सीट है वो बीजेपी की सीट है। यहाँ से जनक सिंह विधायक है, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, और जनक सिंह का टिकट काटना संभव दिखता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड तरैया की सीट सुधीर सिंह के लिए खाली करा ले,
ऐसा संभव दिखता नहीं है। आरजेडी से सिपाहीलाल महतो पिछले बार चुनाव लड़े थे, तो ऐसी स्थिति में तरैया से सुधीर सिंह का जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलना सवालिए घेरे में है। अब राजनीति में कुछ चमत्कार हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं, जो जिस तरह से सेटिंग गेटिंग होता है पार्टियों में, उस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि तरैया का सीट सुधीर सिंह को लेना काफी मुश्किल है। अब संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती है। अब आइए बात करते हैं माझी की। माझी सीट पर दावेदारी है प्रभुनाथ सिंह परिवार की, क्योंकि माझी सीट पर कभी प्रभुनाथ सिंह का तूती बोलता था, उनके इशारे पर वहां लोग जीतते और हारते रहे हैं। गौतम सिंह जो उनके बहनोई थे वो भी कई बार वहां से विधायक रहे। तो माझी जो सीट है उस पर प्रभुनाथ सिंह परिवार की दावेदारी है, लेकिन यदि सीटों का समीकरण समझेंगे तो इस सीट पर पिछले बार जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार उतारा था। बीजेपी के जो प्रत्याशी बनने वाले थे राणा प्रताप सिंह, उनका टिकट कट गया। बीजेपी ने इस सीट पर उन्हें टिकट नहीं दिया और माधवी सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया, लेकिन राणा प्रताप सिंह यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ गए और वे दूसरे स्थान पर चले गए। माधवी सिंह तीसरे स्थान पर खिसक गई। तो यहां जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी जो है वो कमजोर होती हुई दिख रही है, क्योंकि वहां से जो राणा प्रताप सिंह हैं वो पिछले बार दूसरे स्थान पर थे। तो बीजेपी ये दावेदारी कर सकती है कि ये सीट और नेता उनके पास मौजूद है। हालांकि प्रभुनाथ सिंह परिवार का एक अपना वर्चस्व है और प्रभुनाथ सिंह परिवार की बिहार की राजनीति में क्या पकड़ है ये भी सभी लोग जानते हैं। तो वैसी स्थिति में बीजेपी और जनता दल कंसीडर करके ये सीट रणधीर सिंह को भी दे सकती है, लेकिन यहाँ राणा प्रताप सिंह जो बीजेपी के नेता हैं उनकी दावेदारी कहीं से कमजोर नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और इस बार और वे दूसरे स्थान पर थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। 33,000 मत लाना कोई साधारण खेल नहीं है। तो इसलिए राणा प्रताप की दावेदारी इस बार भी वहां पे है और रणधीर सिंह की दावेदारी भी यदि जनता दल यूनाइटेड से वहां होती है तो फिर माझी का जो टिकट का होर है उसमें ही दिलचस्प मुकाबला है। पहले जीत से पहले और चुनाव लड़ने से पहले टिकट के लिए ही माझी में संग्राम छिड़ेगा। तो ये माझी की बात हुई। अब आइए एक सीट बचता है सोनपुर, जहां से प्रभुनाथ सिंह परिवार की दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये राजपूत बहुल इलाका है। यहाँ से हमेशा राजपूत और यादवों के बीच मुकाबला होते रहा है, लेकिन सोनपुर बीजेपी की परंपरागत सीट है। लगातार बीजेपी यहाँ से लड़ती रही है और विनय सिंह जो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी बनते रहे, उन्होंने राबड़ी देवी को भी चुनाव में पराजित किया है। और सबसे खास बात यह है कि विनय सिंह जो है वो प्रभुनाथ सिंह के समधी भी हैं। तो इस लिहाज से प्रभुनाथ सिंह परिवार की दावेदारी इस सीट पर उस मुखरता से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो खुद एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो किस भला पे भला वहां पे वो दावेदारी ठोकेंगे। और वैसे भी वो बीजेपी की परंपरागत सीट है, बीजेपी इस सीट को अपने पाले से जाने नहीं देगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो माझी और बनियापुर ये दो सीट है जहां से दावेदारी बन रही है। जनता दल यूनाइटेड यदि प्रयास करे तो इन सीटों पर अपनी दावेदारी बना सकता है, लेकिन फिर भी तीसरा जो सीट है यह सुधीर सिंह का मान लीजिए या जिसका भी मानिए उस परिवार के, लेकिन तीसरा सीट फंस रहा है। तीसरा सीट आखिर कौन होगा जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तो चुनाव में समय है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे संभावनाओं पर विचार भी होगा और संभावनाएं बनेगी और बिगड़ेगी भी। तो देखिए पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें रणधीर सिंह का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पार्टी टिकट देने का वादा करती रही और ऐन मौके पर आरजेडी ने उस सीट को कांग्रेस के पाले में दे दिया और वहां से कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह चुनाव लड़े।
रणधीर सिंह टिकट से वंचित हो गए। खफा होकर रणधीर सिंह आरजेडी को छोड़ दिया और जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया। उस समय ऐसा कहा गया कि 2 सीटों पर सहमति बन गई है, तीसरी सीट पर भी पार्टी विचार करेगी। तो अब देखिए वो 2 सीट कौन होता है जो सारंग की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह का परिवार वहां से चुनाव लड़ेगा और उस चुनाव पर अपना बल दिखाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह और खबर बताते रहेंगे। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको देंगे, बताएंगे। चुनाव तो हालांकि 1 साल बाद होने वाला है, लेकिन हमारा जो कोशिश है आपको विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको अवगत कराएं, हर बात वहां का बताएं, हर चुनावी अपडेट आपको दें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।